यार बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के नियम। अभी किरचॉफ के नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स जो नहीं चल रही है, अभी आ रहा है 1 मिनट में। तो यहाँ पर होता है, एक तो होता है वेरी कॉम्प्लेक्स सर्किट, यानी कि ऐसे सर्किट जिसमें हमें पता ना चले कि सीरीज जो पहले कॉम्बिनेशन कहाँ से धारा आए, कहाँ से धारा जाए, किस एवं कई सारी बैटरी लगी, सेल लगे, किस सेल से धारा ली जाए, समझ में ना आए। जब कुछ समझ में ना आए तो आप किरचॉफ का नियम लगा लीजिएगा। और ये किरचॉफ का नियम बेहद आसान है। ये 2 नियम पर डिवाइड है। ये नंबर 1 KCL लिखूंगा, नंबर 2 KVL। जहां पर KCL है आपका किरचॉफ, KCL है आपका किरचॉफ करंट लॉ, और ये है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ध्यान दीजिएगा, 2 भागों में डिवाइड किया हमने, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ये थोड़ा सा गिर गया है, मैं इसको पहन लूं पहले। ये गिर चुका है, ये इसको टांगना पड़ेगा जी। ये मेरा माइक्रोफोन है। तो किरचॉफ करंट लॉ, सबसे पहले हम किरचॉफ का करंट लॉ यानी कि धारा का नियम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो किरचॉफ का धारा का नियम KCL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं, जंक्शन रूल, जंक्शन संधि का नियम, जंक्शन रूल भी कहते हैं, संधि का नियम, संधि, ये जंक्शन। अब जंक्शन तो शब्द आपने सुना होगा, ये रेलवे स्टेशन में सुना होगा, जरूर सुना होगा। रेलवे स्टेशन में कई जंक्शन होते हैं रेलवे के, रामपुर जंक्शन, मुरादाबाद जंक्शन, और उसमें एक सेंस निकल के आता है कि वहां पर आने वाली गाड़ियां भी होंगी, जाने वाली गाड़ियां हर दिशा के लिए होंगी। कुछ ऐसे ही जंक्शन यहां बने होते हैं सर्किट में, जहां पे आने वाली धाराएं भी होंगी और जाने वाली धाराएं भी होंगी। तो मैंने यहां पर एक जंक्शन ऐसा बना लिया है कि जिसमें आने वाली धाराएं माना I1, I2, I3 है, और जाने वाली धारा I4, I5, I6 और I7 है। तो ऐसे जंक्शन में, ऐसी संधि में सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट ए पॉइंट at a particular junction is always equal to 0, मीन्स सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है ऐसे जंक्शन में। यदि मैं एक साइन कन्वेंशन लूं, यहां पर एक साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा जब बीजगणितीय योग देखना होगा, हमें एल्जेब्रिक सम देखना होगा। आने वाली धारा को ले लेते पॉजिटिव, जाने वाली धारा को ले लेते नेगेटिव। आने वाली धारा को लिया, कमिंग धारा को ले लिया हमने पॉजिटिव, आने वाली धारा पॉजिटिव और जाने वाली धारा नेगेटिव। तो उस आधार पे ये बन जाता है आपका I1 प्लस I2 प्लस I3, जो बिंदु O पर आ रही हैं और जा रही है -I4 -I5 -I6 -I7, अल्टीमेटली 0 होगा। यानी ना आवेश यहाँ पर संचित होगा, ना आवेश यहाँ से हटाया गया, आवेश का मूवमेंट हो गया, इधर से आई इधर को गई, इधर से आई इधर को गई। यानी कि ये जो है आवेश संरक्षित रहता है। आवेश कैसा रहता है? ये संरक्षित, कंजर्व्ड, बराबर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। जितनी धाराएं आ रही हैं, जितनी आ रही है इधर, उतनी जा रही है उधर, आ रही है जा रही है, आवेश स्थिर नहीं रह रहा, मूवमेंट करता रह रहा है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम। तो आप अगला पॉइंट लिखते हैं कि KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ जो है, किरचॉफ का जो धारा का नियम है, जो जंक्शन रूल है, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण का नियम यहां पर लागू होता है किसके लिए? आवेश संरक्षण का नियम किसके लिए लागू होता है? KCL यानी कि किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ के जितने भी सवाल होंगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट होंगे, तो सबसे पहले हम जंक्शन देखेंगे, सबसे पहले हम संधि देखेंगे। उस संधि में देखेंगे धारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब आगे बढ़ेंगे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ।
नंबर टू है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको लिखेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी कि किरचॉफ का विभवांतर वाला नियम, विभव वाला नियम। क्या है नियम ये? इस नियम के अनुसार क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑल ईएमएफ्स, देखिए ऑल ईएमएफ्स का मतलब क्या होता है? ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, हिंदी में भी बताऊंगा। ऑल ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी को मैंने शॉर्ट में लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर पीडी लिखा हुआ है, विभवांतर कहते हैं जैसे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ऑल रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस हैं सर्किट में, लूप में, परिबंध, इन्हें क्लोज लूप कहते हैं। पर्टिकुलर परिपथ को, पर्टिकुलर पाथ को जो बंद हो उसको हम लूप कह सकते हैं। ऑल ईएमएफ्स एंड पीडी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ऑल रेजिस्टेंस इन एक क्लोज्ड लूप, यानी कि लूप क्या है? क्लोज्ड है, बंद है, इन्हें क्लोज लूप। इसको मैश भी कह सकते हैं, इसको सर्किट भी बोल सकते हैं हम, सर्किट भी बोल सकते हैं इसको। और इस सर्किट में इन्हें क्लोज लूप, द ऑल ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ऑल रेजिस्टेंस इन ए क्लोज लूप। आगे यहां पे जोड़ दीजिए द एल्जेब्रिक सम ऑफ, अब ये बन गई पूरी डेफिनेशन। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ एंड पीडी बिटवीन ऑल रेजिस्टेंस इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो, तो वेरी सिंपल हिंदी में बोलेंगे तो कि सभी विद्युत सेलों के, बैटरी के, सभी विद्युत भी हैं, सभी सेल बैटरी का विद्युत वाहक बल और प्रतिरोधों के किसी बंद परिपथ में, बंद लूप में, किसी सेल के ईएमएफ, सेलों का ईएमएफ और प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर, उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। ए देखिए शून्य, ईएमएफ होता क्या है, विभवांतर होता क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हमने विभवांतर को डिफाइन किया W/Q, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर ले जाते हैं पॉजिटिव चार्ज को, तो कुछ कार्य करना पड़ता है, वो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित, और वही ऊर्जा रिलीज करता है आवेश। बंद पथ में क्या होगा? बंद परिपथ में एक बिंदु ये है, एक सर्किट है, और यहां पर हमने कहा ये बैटरी है, और यहां पर ये है, यहां से धारा बही चली, यहां पतन हो गया, यहां हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल V का विभवांतर का पतन हो गया, फिर यहां आई, यहां फिर वो सेल को एनर्जी मिल गई, और फिर यहां पर इस बिंदु पर पोटेंशियल सेम है, बदलेगा नहीं। मतलब कि जहां से जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, फिर पहुंच रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर पहुंच रहे हैं, यानी कुछ स्थानों पर ऊर्जा रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, घट रही है, और कुछ स्थानों से हमें ऊर्जा मिल भी जा रही है, एनर्जी मिल भी जा रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी मिल जा रही है, ऊर्जा संरक्षित रहती है, इस बिंदु पर एनर्जी कंजर्व रहती है। तो ये आपका डिपेंड करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये रूल फॉलो करता है किसको? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा इस लूप में हम ईएमएफ लेते हैं, ये ई लेते हैं सेल का, और रेजिस्टेंस लेते हैं, इसके बीच का विभवांतर, इसके बीच का विभवांतर, उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है, वोल्टेज को लेना होगा इसमें, वोल्टेज यानी विभवांतर या ईएमएफ सेलों का, उनके बीच का ये जो बीजगणितीय योग है वो क्या होता है? शून्य होता है। इसको इस रूप में आप लोग याद करेंगे। अब आता है हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ इन प्रॉब्लम्स, तो उसके लिए हम करेंगे बात हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ को कैसे अप्लाई करें? किरचॉफ लॉ को अप्लाई करने के लिए हम 3-4 कंडीशन बना लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले धाराएं दिखा दीजिए, धारा दिखा दीजिए, परिपथ में धारा दिखा दीजिए, जो भी परिपथ है उसमें धारा दिखा दीजिए, डायरेक्शंस दिखा दीजिए, उनकी धारा की डायरेक्शंस ले लीजिए, उनके मान रख लीजिए, I1, I2, I3 लाइक दैट, उनके मान रख लीजिए जहां जहां मान रखने, और जहां जहां से धाराओं को दिखा दीजिए सुविधा अनुसार, आपकी जो सुविधा होगी एज पर योर कन्वीनियंस, आप पूरे सर्किट में धारा दिखा दीजिए।
कहीं से धारा ले रहे होंगे किसी सेल से, ले लीजिए, जहां से सुविधा लगे वहां से ले लीजिए, और किसी सेल को जा रही है तो कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, एक सेल से इधर से लिया इधर से लिया, किसी भी तरह आपको पूरे परिपथ में धारा को दिखा देना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें ये बात और क्लियर होगी। नंबर टू जो है बंद पथ, बंद पास यानी क्लोज्ड लूप लेना शुरू कर दीजिए। क्लोज्ड लूप बनाइए। क्लोज्ड लूप उतने होने चाहिए जितनी धाराएं अननोन राशियां हैं। अगर आप 2 लूप बनाएंगे तो 2 समीकरण मिलेंगे आपको, याद रखिएगा 2 समीकरण। अगर 3 लूप बनाएंगे तो आपको 3 समीकरण मिलेंगी। कैसे मिलेंगी अभी हम बताएंगे। इसके लिए प्रॉपर साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन की बात मैं बाद में करूंगा, अभी अप्लाई की बात कर रहा हूं। तो पहले धारा दिखा दीजिए, नंबर 2 में बंद पास सेलेक्ट कर लीजिए, और नंबर 3 में बंद पास यानी क्लोज लूप को जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दीजिए। क्लोज्ड लूप जो है उनको पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दीजिए, यानी कि क्लॉकवाइज दे दीजिए या एंटी क्लॉकवाइज। अब बच्चों देखो, ऐसे क्लॉकवाइज होता है और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ऐसा मतलब नहीं कि एक लूप को आपने क्लॉकवाइज लिया दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज लिया तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा। कैसे भी ले लीजिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उनमें दिखा दीजिए उन परिपथ में, और उसके बाद प्रॉपर साइन कन्वेंशन लगा करके दोनों रूल्स को लगा दीजिए और समीकरण बनाइए, इक्वेशन बनाइए और इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इन धाराओं के मान जो अलग अलग प्रतिरोधों में हैं, धाराओं के मान, करंट के मान निकल के सामने आ जाएंगे। तो कैसे अप्लाई करते हैं, अननोन रजिस्टर धारा दिखा दीजिए, धारा की डायरेक्शन कुछ भी दिखा दीजिए सुविधा अनुसार, कुछ भी। आपका आंसर में अगर गलत आ रही होगी डायरेक्शन तो माइनस आ जाएगा, उसमें लिख दीजिएगा वहां पर कि ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित कराया जाए, नेगेटिव साइन शोज कि धारा की दिशा दिखाई गई दिशा के विपरीत है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द shown इन द डायग्राम। ओके, तो इस तरह से आप लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बंद पास यानी क्लोज लूप देखिए, चयन कीजिए उनका, और उन बंद पास में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उनको डायरेक्शन भी दे दीजिए, दक्षिणावर्त और वामावर्त। क्लॉकवाइज हो गया आपका दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज हो गया आपका वामावर्त। 2 लूप हैं अलग अलग, एक में आप क्लॉकवाइज दे दिए, एक में एंटी क्लॉकवाइज दे दिए तब भी चलेगा, दोनों में क्लॉकवाइज दे दिए तब भी चलेगा, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज दे दिए तब भी चलेगा। आपकी समीकरण आएगी निकल करके, पर उसके बाद जब आप प्रयोग करेंगे, केवीएल लगाएंगे, केवीएल लगाने के लिए आपको बीजगणितीय योग लेना है, तो साइन कन्वेंशन लेना होगा। एक प्रॉपर साइन कन्वेंशन अपने दिमाग में बना लीजिए, इक्वेशन बनाइए और सॉल्व कीजिए। ये कुछ बातें आपको अभी नीचे की समझ में नहीं आ रही होंगी कि कैसा साइन कन्वेंशन लेना होगा। तो बच्चों अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन क्या लें। चलिए साइन कन्वेंशन क्या लें। जहां तक धारा की बात है जंक्शन में, वो मैं आपको साइन कन्वेंशन बता चुका हूं। आने वाली धाराओं को पॉजिटिव ले लीजिए, जाने वाली धाराओं को नेगेटिव ले लीजिए, सबका बीजगणितीय योग शून्य कीजिए, अलजेब्रिक सम उनका 0 कीजिए। बट व्हाट अबाउट पोटेंशियल, ईएमएफ, तो यहां पर एक फंडा याद करिए, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर आपका पाथ है लो, अगर आप लो यानी आप जो पाथ समझ रहे होंगे, रास्ता, जैसे आपके घर से किसी टेंपल का रास्ता, आप जा रहे हैं उस रास्ते पर, यहां पर हम जा रहे हैं परिपथ में एक रास्ते पर, जो आप क्लॉकवाइज बना रहे हैं लूप में, उस रास्ते पर जा रहे हैं। तो आपका पाथ कैसा हो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल है किसी भी चीज पर, सेल में या रेजिस्टेंस में, कहीं पर भी, तो इसको ये मानते हुए कि पोटेंशियल गिर रहा है, यानी फॉल इन पोटेंशियल, पोटेंशियल गिर रहा है, जब पोटेंशियल गिर रहा है तो साइन टेक नेगेटिव, तब आपको लेना है नेगेटिव साइन पोटेंशियल का, विभवांतर का नेगेटिव साइन लेना है। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल यानी H टू लो, याद रखिए H टू हाई टू लो, हाई टू लो लेना हमें नेगेटिव पोटेंशियल, और लो टू हाई, दूसरा हो गया लो टू हाई, यानी लो पोटेंशियल से यदि आप हाई की ओर गतिमान हो गए, गतिमान आप हुए हैं, सर्किट नहीं हुआ है, पाथ को देख रहे हैं, अब रास्ते को, हम उस रास्ते में अगर लो से हाई की ओर जाना है तो आपको लेना है पॉजिटिव। आपको ये साइन कन्वेंशन दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि अभी आने वाला है न्यूमेरिकल आंतरिक प्रश्न, उसमें आप इसको समझेंगे कि किस प्रकार से हाई से लो में आपको फॉल इन पोटेंशियल कहां पे मिलेगा, हाई लो,
कहां पे लो से हाई में मिलेगा? चलिए बात कर लेते हैं, सेल से शुरू करते हैं। अगर सेल पाथ में ऐसे मिला, पॉजिटिव नेगेटिव ए टू बी, हमने कहा ए से बी की ओर जा रहे हैं, पाथ क्या है? ए से बी की ओर, बी की ओर का पाथ है, पाथ की रास्ता, पथ कह देते हैं। एक पथ पे चले हम ए से बी की ओर। अब ए से बी की ओर जाने का पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं। पॉजिटिव तो हाई पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव चार्ज यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था, हाई पोटेंशियल। वहां पे लाते हैं तो लो से हाई की ओर आती है चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो है लो से हाई की ओर आता है तो पॉजिटिव चार्ज की ओर आता है, धन आवेश उधर को जाता है। तो पॉजिटिव तो हाई पोटेंशियल पर होता है और नेगेटिव क्या होता है? लो पोटेंशियल पर। जीरो होता है, जीरो के बाद नेगेटिव हुआ, लो पोटेंशियल पर। तो यहां क्या हुआ मामला? हाई टू लो। अगर यहां पर मैं ई लिखूंगा तो इस ई को मैं क्या चिन्ह करके लिखूंगा? इसको मैं माइनस ही लिख देता हूं। चलिए, क्यों? क्योंकि फॉल इन पोटेंशियल। वैसे साइन कन्वेंशन कुछ भी हो सकता है, पर दिमाग में एक पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन बना लीजिए ताकि आप न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकें, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, दिमाग में साइन कन्वेंशन की एक फिगर बना लीजिए। H टू L यानी हाई टू लो जा रहे हैं सेल में, तो आप ले लीजिए पाथ, यहां पे EMF को ले लीजिए नेगेटिव। थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, यदि हमारे पास रास्ते में कुछ इस तरह से पड़ गया मामला, ए से बी में, अगर सेल ऐसे मिल गया हमें, यही सेल, तो ये ए से बी में जा रहे हैं, ए से बी की ओर, पर ये माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, मानी कि L टू H। L से कहां को जा रहे हैं? H की ओर। L से H की ओर, लो से हाई की ओर, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो यहां पर राइज इन पोटेंशियल। तो ये बात हमेशा याद रखिए, फॉल इन पोटेंशियल हमने कहा था नेगेटिव एंड राइज इन पोटेंशियल ऊपर को, तो ले लीजिए पॉजिटिव, ले लीजिए पॉजिटिव, इसका मान लेंगे हम पॉजिटिव ई। तो सेल जहां मिलेंगे पाथ में, जब मिले हमें सेल, जब मिले हमें रास्ते में कहीं सेल, तो उस सेल में देखेंगे कैसे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो हो गया फॉल इन पोटेंशियल। उसको लेंगे नेगेटिव, कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो राइज इन पोटेंशियल, उसको लेंगे पॉजिटिव। राइज इन पोटेंशियल पॉजिटिव, फॉल इन पोटेंशियल नेगेटिव। याद रखिएगा, आपके सवाल आसानी से होते जाएंगे किरचॉफ लॉ के। तो यहां पर हमने बड़ी बात सेल की बात करी है, तो आगे अब कुछ और बात भी कर लेते हैं। चलिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की बात मैं यहां कर देता हूं। देखिए रेजिस्टेंस मिल गया एक हमें आर, पथ में, पाथ में, यहां पे भी ए और बी लेता हूं, ए से बी की ओर जा रहे हैं, एक आ गया प्रतिरोध, सामने आया प्रतिरोध, और इस प्रतिरोध से होकर के धारा ऐसे जा रही है, ऐसे ए से बी की ओर जा रही है। धारा की दिशा से ही पता चलेगा कौन सा इसका बिंदु हाई पोटेंशियल पे है, कौन सा लो पोटेंशियल पे है। इसके बीच में विभवांतर लेने में धारा कहां से कहां को जाती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। करंट फ्लो ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि ये बिंदु ए क्या है? हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल पे। हाई से लो का मामला आ गया ना, ये H टू लो यानी फॉल इन पोटेंशियल आ गया, फॉल इन पोटेंशियल। तो फॉल इन पोटेंशियल जब आएगा तो यहां पे ओम का नियम लगा देंगे, V जो होगा यहां पर कितना होगा? I इंटू R। तो इसका मान लेंगे हम क्या? माइनस IR। इसका मान क्या लेंगे? माइनस IR, माइनस IR। तो यहां पर लेंगे माइनस IR। और यदि जस्ट उल्टा होगा, यदि जस्ट उल्टा होगा, R मिला रास्ते में पर धारा आ रही है विपरीत दिशा से A टू B, तो धारा ऐसे आ रही है, तो भैया ये हाई हो गया और ये लो हो गया। अब हम जा रहे हैं लो टू हाई यानी राइज इन पोटेंशियल। अब IR क्या होगा? पॉजिटिव R, धन IR। तो ये बात आप याद रखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करने वाले हैं, उससे पहले जनरल कर लेते हैं। जनरल, कुछ जनरल सवालों को लेंगे हम जल्दी से यहां पर, और वो जो जनरल सवाल लेंगे हम वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, और ये है एनर्जी कंजर्वेशन के पर आधारित। आप सब जानते हैं ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। लीजिए पहले सिंपल, 2 ओम यहां लेते हैं, 3 ओम यहां ले लेते हैं, और 10 वोल्ट का हम यहां लगा लेते हैं, और ये सर्किट बन गया। फाइंड द करंट इन द रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट इन द रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट इन द रेजिस्टेंस। कैसे निकलेगा?
हम ले लेंगे धारा, पहले तो धारा ही लेनी है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ तो एक ही सेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधे ले लेते हैं आई। अभी बच्चों वाला सवाल कर रहे हैं आपको, ताकि पहले साइन कन्वेंशन लगाना आ जाए, फिर हम बड़ा वाला सवाल करेंगे। आई 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 आई, तो कोई संधि नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सीधे क्या लगाते हैं, लूप रूल, सेकंड लूप रूल, जिसे हम कहते हैं लूप रूल लगाएंगे। यहाँ पर लूप रूल लगाएंगे, जो बंद लूप वाला होता है, ये बंद लूप हो गया। इसमें एक हम अब डायरेक्शन दे दिए हैं, कौन सी डायरेक्शन दी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दिए। अब लगाइए, देखिए कहां से चले, हाँ यहां से चले, ए बी सी डी, ओके ए से चलते हैं। अब लिख देते हैं पाथ कहां से कवर कर रहे हैं हम, ए से चले, बी में पहुंचे, सी में पहुंचे, डी में पहुंचे, वापस लौट के बिंदु घर में आए, ए पे वापस आए, कुछ भी खर्च नहीं किया, ना कुछ पाया ना कुछ खर्च किया, वापस आ गए। जितनी ऊर्जा ली थी ली, और जितनी ऊर्जा देनी थी दे दी, और वापस यहीं पर आ गए, वो बराबर ऊर्जा, जितनी ऊर्जा है बराबर ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, एनर्जी कंजर्वेशन। ए से चले बी में, बी से चले सी में, सी से चले डी में, और डी से वापस लौट के बिंदु घर को आए, एक में घर को आए। तो भाई बच्चों देखो, अब शुरू करते हैं। देखिए ए से बी में कोई तार नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, प्रतिरोध नहीं है। बी से सी के बीच में एक प्रतिरोध है 2 ओम का, और 2 ओम का प्रतिरोध है, उसको आप लिखे 2, और गुणा कर दो किससे, धारा से, 2i, i इंटू आर होता है ना, v, ये विभवांतर दे रहा है, किसके बीच में दे रहा है, इस 2 ओम के प्रतिरोध में, 2 गुणा i, जो भी ये वोल्ट में है ये, ठीक है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे वोल्ट में, फिलहाल 2i वोल्ट, ओके। अभी यह है बात चिन्ह की, साइन कन्वेंशन चिन्ह की। धारा की दिशा में जा रहे हो, धारा की दिशा में जब भी जाओगे तो क्या होगा, फॉल इन पोटेंशियल, धारा की दिशा में जाएंगे तो फॉल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, H टू L, H लो, हाई लो, धारा जाती है हाई से लो की ओर बहती है, हाई से ऊपर की ओर, हाई उच्च से नीचे की ओर, तो ये ऊंचा हो गया, ये नीचा हो गया, हाई टू लो, तब तो ये हो गया -2 इंटू आई वोल्ट, -2 इंटू आई वोल्ट। अब हम आए सी से डी में, यहां भी धारा की, अब यहां पर देखिए धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो हमेशा माइनस आएगा। यहां पे 3 गुणा आई, ये 3 है बच्चों, ये ध्यान रखना 3 है, ये 3, ठीक है, 3 इंटू आई वोल्ट। यहां पे भी ओम का नियम लगा दिया, यहां रिलीज कर रही है, यहां ऊर्जा खर्च हो रही है, यहां ऊर्जा खर्च हुई, पर यहां आई धारा तो यहां माइनस से प्लस, फिर ऊर्जा इसने गेन कर ली, कहां से, सेल से, और सेल से फिर ऊर्जा मिली, लो से हाई, लो से हाई हो गया पॉजिटिव राइज इन पोटेंशियल। तो यहां पर जो भी लिखेंगे हम 10 वोल्ट लिख लेते हैं, यहां पर तो 10 वोल्ट को हम लिख देते हैं +10 वोल्ट, +10 वोल्ट। और ये यहां पहुंच गए, ए पर ना लिया ना दिया, बराबर हो गया 0, ए पर लिया ना दिया, बराबर हो गया 0। ये आपका सेकंड रूल है कि ईएमएफ इसके लिए हुआ, ईएमएफ अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग किसका, ईएमएफ का, और प्रतिरोधों के बीच विभवांतर का हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब इसको हल कर लीजिए, -2i, मात्रा की जरूरत नहीं है, -3i + 10 = 0, 3 2 5, -5i + 10 = 0, 5i को इधर ले लीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर 10। सो दिस इंप्लाइज i = 10/5, 5 गुनी 10 बराबर i 2 एम्पियर, यानी कि इस पूरे परिपथ में कितनी एम्पियर की धारा बह रही है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगला क्वेश्चन भी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और आएंगे। अभी हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे इसको, यहां पर लगा लेते हैं 2 ओम, और यहां ले लेते हैं 1 ओम, इधर ले लेते हैं 2 ओम, इधर ले लेते हैं 4 वोल्ट का ईएमएफ, और इधर ले लेते हैं 10 वोल्ट का ईएमएफ। बस, और भी कुछ लें इसमें, एक रेजिस्टेंस और जोड़ देते हैं, एक रेजिस्टेंस और जोड़ देता हूं मैं यहां पर, ये हो गया आपका 1 ओम। और आपको क्वेश्चन में फाइंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड द करंट इन द सर्किट। देखिए सिंपल, यहां से ले लेते हैं 10 वोल्ट से ले लेते हैं, 10 वोल्ट से हम धारा को ले, ये धारा बह रही है सर्किट में, ठीक है, आई पूरे श्रेणी क्रम में एक ही धारा बहेगी, आई। ओके, अब देखिए यहां पे लगाएंगे लूप रूल, यहां भी लगाएंगे लूप रूल, क्योंकि जंक्शन तो है ही नहीं, ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां पे 2-3 धाराएं हैं, 2-3 गाड़ियां चल रही हूं, नहीं चल रही, तो लूप रूल। अब इसमें हम लगाते हैं लूप की डायरेक्शन, जो मैंने कहा था, एक बार लूप हमने बना लिया, उसके बाद लूप की डायरेक्शन दिखा दिया हमने, लूप तय कर लिया। लूप कर लेते हैं ABCD, तो लूप कराएंगे ABCD और वापस आए A पे,
और हमने डायरेक्शन दे दी है ए बी सी डी, और वो दिखा भी दिया है क्लॉकवाइज ए बी सी डी ए। ओके, ए से चले तो रास्ते में मिला है ये ईएमएफ 4 वोल्ट का, ये माइनस है ये प्लस है, राइज इन पोटेंशियल लो से हाई की ओर, लो इधर हुआ हाई इधर हुआ, लो से हाई की ओर, सिंपल हो गया। राइज इन पोटेंशियल पॉजिटिव लेना, मैंने कहा राइज को लो पॉजिटिव, फॉल को लो नेगेटिव, तो यहां लिख देते हैं +4 वोल्ट। अब ये धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं हम, जब भी धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं देखिए क्या होता है, क्योंकि ये धारा बह रही है हाई से लो, अब ये पॉइंट हाई हुआ और ये पॉइंट लो हुआ, तो हम जा रहे हैं लो से हाई, फिर राइज इन पोटेंशियल, यानी कि यहां पर भी क्या होगा प्लस राइज, यानी कि 2 गुणा और धारा से मल्टीप्लाई कर देंगे, I वोल्ट होगा, 2 इंटू आई वोल्ट होगा। हमेशा याद रखिए जब धारा की दिशा में आ जाते हैं पाथ में तो नेगेटिव लेते हैं, धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। अब यहां से देखिए बी से सी की ओर, बी से सी की ओर भी हम धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो यहां भी क्या लूंगा मैं +1 गुणा आई, क्योंकि धारा एक ही है वोल्ट, और यहां भी धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो भी लेंगे +2 गुणा आई वोल्ट। तो हम तो यहां हमेशा राइज दिखा रहे हैं, भाई डिक्रीज कहां हो रहा है तो वो कहां दिखाएंगे, तो वो आप यहां दिखाएंगे, देखिए प्लस माइनस, अब ये प्लस एंड माइनस हो रहा है तो यहां पे लेंगे हम फॉल इन पोटेंशियल, यानी इस ईएमएफ को लेंगे क्या -10 वोल्ट, और इधर फिर धारा की विपरीत दिशा में तो ये हो जाएगा आपका +1 गुणा आई वोल्ट। धारा की विपरीत दिशा यानी कि लो से हाई की ओर जाना, राइज इन पोटेंशियल, इसलिए उसको लेना प्लस, राइज इन पोटेंशियल प्लस ले लो, फॉल इन पोटेंशियल नेगेटिव लो, एक फंडा बना लो अपने दिमाग में। अब ये बराबर कर दो, यहां पर 1 पे पहुंच गए तो हम 0 कर दिया, जहां 1 पे पहुंच गए हम 0 कर दिया। अब देखो क्या बना, +4 +2i प्लस आई एक कम आई का पहाड़ा, +2i -10 प्लस आई एक कम आई इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले आई 2 1 3 2 5 1 6 आई, ठीक 6i। अब लेते हैं +4 और -10, +4 और -10, और तो कुछ नहीं है ना, +4 और -10 देख रहे होंगे यहां पर 2 है, यहां पर +4 और -10, ये +4 और ये -10 रख दे, कितना होगा -10 +4 -6, ठीक, ये हो गया -6। अब कितना हुआ 6i, ध्यान दीजिए 2 1 3 2 5 1 6i, और ये -6 इक्वल टू कितना है 0। दिस इंप्लाइज 6i इक्वल टू 6, दिस इंप्लाइज i इक्वल टू 6/6, मतलब कट गया 1 एम्पियर, यानी इस पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ऐसे करते हैं, ऐसे लगाते हैं हम लूप रूल को। अब कुछ बड़े सवाल करेंगे इसी में और आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास सामने ये सवाल है, ध्यान रखिएगा बच्चों, सवाल सामने रखने का मतलब ये है कि आपको इसको अपने आप करना है और बाद में पॉज करके अपने आप करके फिर चेक करना है, ये ईमानदारी आप में होनी चाहिए। यहाँ पर हमें करंट फाइंड करनी है, धारा मालूम करनी है, फाइंड करंट इन ऑल रजिस्टर, ऑल रजिस्टर यानी प्रतिरोधों पर, रेजिस्टेंस यानी सभी प्रतिरोधों के से जाने वाली धारा हमें ज्ञात करनी है। तो हम ले लेते हैं धारा, पहले सबसे पहले मैंने कहा था कि धारा को दिखा दो करके, तो हम यहाँ से आई दिखा देते हैं, ये आई दिखा देते हैं, और ये यहाँ पर बढ़ गई है तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं I1, और यहाँ दिखा देते हैं I2, यहाँ आई, इधर ये एक ही पूरा जो एक तार है तो उसमें एक ही धारा बहेगी, ये आई बहेगी, पर यहाँ पर I2 ही आ रही है, ऊपर से आ रही है I2, और यहाँ पर क्या आ रही है I1, तो सिंपल हो गया I1 I2, ये हो गया। यहाँ पे कितनी अज्ञात राशियां हैं, अननोन क्वांटिटीज, I1 और I2 कितनी है, I1 और एक तो मुझे दिख रहा है I1 और दूसरी दिख रही है I2, इसलिए अज्ञात राशि जितनी हो अगर उतना लूप बन जाए तो उतनी समीकरण बन जाएंगी। तो सबसे पहला काम तो आप देख लो कि धारा का जंक्शन रूल सेटिस्फाई है या नहीं है, जंक्शन रूल संतुष्ट है या नहीं है या नहीं है। और इसको देखने के लिए हम देखेंगे कौन से जंक्शन है इसमें, पहले नामकरण कर देते हैं A B C D E F, तो जंक्शन मिला मुझे एक B, संधि
जहां पे एक धारा भी आ रही है, दो धाराएं जा रही हैं, आई आ रहा है, आई को धन ले लो, जा रहा है -I1 और -I2। अब देखिए यहां पर तीन धाराएं हैं, तो अज्ञात राशि तो दो ही है, हमें कहा नहीं कि है तीन है, तो हमें देखना पड़ेगा एक समीकरण यहां से बनानी है। आई आ रही है, I1 इधर को जा रही है, I2 इधर को जा रही है, तो ये I -I1 -I2 इक्वल टू 0 कर दीजिए, क्योंकि धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कौन सा रूल लगाया? KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। आने वाली धारा बी से जाने वाली धारा I1, बी से जाने वाली धारा I2, इन दोनों को हमने नेगेटिव ले लिया, जाने वाली धाराओं को नेगेटिव ले लिया, आने वाली धाराओं को पॉजिटिव, या सीधे शब्दों में I इक्वल टू I1 प्लस I2, आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं, आने वाली धारा और बराबर इक्वल टू जाने वाली धारा। ये हो गया जंक्शन बी, इनकमिंग करेंट्स एंड आउटगोइंग करेंट्स। ओके, तो ये हो गया आपका एक समीकरण। अब आते हैं इधर, आते हैं इधर में क्या है, इधर ई, जंक्शन ई में भी देख लेते हैं, जंक्शन ई में भी देख लेते हैं। सेटिस्फाइड था नहीं, हमने अभी एक समीकरण बना दी इसमें। जंक्शन ई में आने वाली धारा है I2, ऊपर से आ रही है, और ये ऊपर से आ रही है, इधर से आ रही है I1, तो प्लस I1, और इधर को जा रही है -I इक्वल टू 0। यहाँ भी समीकरण बन गए I इक्वल टू I1 प्लस I2, सेम समीकरण है, इसलिए हम बार बार इक्वेशन नंबर नहीं लिखेंगे। इक्वेशन एक बन गई है आपकी I इक्वल टू I1 प्लस I2। नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हम लगाएंगे लूप रूल, KVL कहते हैं इसे, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लूप रूल का प्रयोग करेंगे। लूप रूल का प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं, हम लेंगे लूप बनाएंगे, एक लूप ये लिया, एक लूप ये लिया, लूप लिया हमने एक, उसमें डायरेक्शन दिखा दी क्लॉकवाइज, कुछ भी जाए ABCF, ABEF, बाद में वापस भी आ जाओ भाई ए पर, ठीक है, ए पर वापस आ गए। इस लूप में एक लूप ये बनाया, एक लूप ये बनाया, देख रहा हूं मैं, एक बंद पास ये है और एक बंद पास ये है। इस बंद पास में ABEF लगा दो, वो दूसरा रूल सीधे सीधे लगा दो। ए से चले बी में कुछ नहीं है, बी से चले ई में, रास्ते में प्रतिरोध है, प्रतिरोध कितने ओम का है, 2 ओम का है, और उसको गुणा किससे करेंगे, धारा से करेंगे। धारा कितनी बह रही है, I2, धारा की दिशा में जा रहे हैं, यानी हाई से लो की ओर जा रहे हैं, राइज इन पोटेंशियल, हाई से लो की ओर जा रहे हैं, राइज नहीं, फॉल इन पोटेंशियल। तो यहां पर आ जाएगा माइनस, फॉल इन पोटेंशियल माइनस। बार बार कंफ्यूज मत होना है कि फॉल इन पोटेंशियल को नेगेटिव ले लिया, राइज इन पोटेंशियल को पॉजिटिव ले लिया, उल्टा भी कर सकते थे, पर हमें करना ही नहीं उल्टा, हमें एक तरीके से चलना है ताकि हमारा कंसेप्ट बना रहे ठीक ठाक। तो -2 इंटू I2 वोल्ट। अब इधर को गए, ई से एफ की ओर गए, फिर धारा की दिशा में गए, फिर ले लीजिए माइनस, धारा कितना 1 ओम है, और धारा है I इक्वल टू वोल्ट, ये वोल्ट हो गया, I धारा है यहाँ पर 1 इंटू I, 1 इंटू I, I1 I2 I3 नहीं लिया है, I1 I2 लिया है। ओके ओके, हम इधर बी से सी में आ गए और ई से एफ में आ गए, एक मिनट, ए से बी में, बी से ई में आ गए, ई से एफ में आ गए। अब एफ से ए की ओर जा रहे हैं, माइनस प्लस, यानी लो हाई, लो से हाई की ओर जा रहे हैं, यानी राइज इन पोटेंशियल, यहां पर ले लेंगे +5 वोल्ट, और ए पर पहुंच गया, वापस पहुंच गए 0, 0 हो गया। -2 I2 -I इक्वल टू -5, ये +5 हो गया, ले गया -5, चिन्ह बदल दीजिए, तो हमारे पास आ गया I + 2 I2, मैंने I को इधर लिख दिया, बराबर 5। ये बन गई आपकी समीकरण, I + 2 I2 इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 2। एक क्या बनी थी हमारी, I इक्वल टू I1 + I2, ये समीकरण नंबर 1। इसको रख देते हैं यहां पर, समीकरण 1 से I का मान रख देते हैं, तो हमारे पास केवल I1 और I2 रह जाएंगे, I को हम बाद में देख लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा, या बाद में रखेंगे, पहले तीनों समीकरणों को हम बाद में हल करेंगे। अब हम लगाते हैं दूसरा लूप। ओके, अब हम लगाते हैं दूसरा लूप। अब लेते हैं लूप BCDEB, BCDEB, यानी बी से चले सी की ओर कुछ भी नहीं है, सी से चले डी की ओर है, 6 ओम है, 6 ओम लिख दिया, गुणा धारा कितनी है, धारा ये बह रही है I1, तो I1 लिख दी, धारा की दिशा में जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, इसलिए माइनस लिख दिया, फॉल इन पोटेंशियल। ओके, डी से ए के बीच में कुछ नहीं है, और ई से बी के बीच में हम धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जाएंगे तो ये हाई हो गया और ये लो, क्योंकि धारा बहती है हाई से लो की ओर, हम लो से हाई की ओर जा रहे हैं, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, राइज इन पोटेंशियल, यानी कि प्लस चिन्ह लेंगे,
प्लस कितना लेंगे 2 ओम का प्रतिरोध है और धारा बह रही है I2 और B पर पहुंच गया बराबर 0। सिंपल सिंपल सिंपल। और ये हो गया -6I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास 3 समीकरण आ गई हैं, इसलिए 3 समीकरण जो हैं उनको नोट कर लिया जाए अलग से। कौन कौन सी समीकरण है? I इक्वल टू I1 प्लस I2, I इक्वल टू I1 प्लस I2, और दूसरी समीकरण क्या आई थी? I प्लस 2I2 इक्वल टू 5, और तीसरी समीकरण क्या आई? -6I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। इन तीनों समीकरणों को हल करते हैं। इसको मिटाता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए पॉज का बटन दबाइए, नोट्स खुद बनाइए, सवाल खुद लगाइए, प्रैक्टिस बार बार करिए, अपने दिमाग की घड़ियां चलाइए, अपने दिमाग को चलाइए, सेंसेस ऑफ गेट हमेशा एक्टिव करिए। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 1 से I को मान रख देते हैं, मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके रख देते हैं। समीकरण 2 में रखें, I की जगह रख देते हैं I1 प्लस I2 प्लस 2I2 इक्वल टू 5। तो ये हो गया कितना? I1 प्लस 2I2 और I2 कितना हुआ? 3I2 इक्वल टू 5। अब ये बन गई समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 दो ऐसी समीकरण जो I1 और I2 पर बेस्ड है, इनको हम हल कर सकते हैं। कैसे? समीकरण 4 को मैं चलो 6 से गुणा कर देता हूं, 6 से कर दें, इसको हम 6 से गुणा कर दें। 6 से समीकरण 4 को हम क्या करते हैं? 4 को 6 से गुणा कर देते हैं। 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर 6I2 6I1 प्लस 6 18I2 इक्वल टू 6 पंजे 30। 6I1 प्लस 6 18I2 इक्वल टू 6 पंजे 30। अब हमारे पास समीकरण नंबर 5 ये आ गई है, समीकरण नंबर 3 ये आ गई है। इसमें -6I1 है, इसमें +6I2 है। सीधी सी बात है, जोड़ेंगे तो ये -6I1 और +6I2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए जोड़ देते हैं। समीकरण 3 और 5 को जोड़ने पर, और 5 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए तो क्या होगा? देखिए यहां पर लिखता हूं मैं क्या होगा, ठीक है। समीकरण 3 हो गई -6I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। और यहां पर हमारे पास 5 आई है, 6I1 प्लस 18I2 इक्वल टू 30 इज ओके, 6 पंजे 30। हमने इसको जोड़ दिया, कट गया, और ये कितना है? 18 2 20I2, और ये कितना है? 30I2 बराबर हो गया 30/20 एम्पियर। 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 1.5 एम्पियर, 3/2 यानी 1.5 एम्पियर यहाँ पर धारा आई है। पॉजिटिव है, इसलिए वही दिशा है जो दर्शाई गई है। I2 निकल जाएगा तो I1 निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? किसी भी समीकरण में। चलिए समीकरण नंबर 4 बड़ी सिंपल देख रहा था मैं, I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 5। समीकरण 4 में मान रख देते हैं, इसको यहां कर देते हैं, इसको आगे ध्यान दीजिएगा, यहां कर रहा हूं मैं। समीकरण 4 में I2 का मान रखने पर इसका मान रखेंगे तो यहां पर हो गया हमारा I1 प्लस 3 गुणा I2 की जगह रखेंगे 1.5 और बराबर हो गया 5। आई भी है, I1 प्लस 3I2, ठीक। I1 प्लस 15 × 45 यानी 4.5 यानी 4.5 इक्वल टू 5। I1 इक्वल टू 5 माइनस 4.5 माइनस पॉइंट कितना हो गया? ये 0.5 एम्पियर, ओके 0.5 एम्पियर। I1 निकल गया, I2 निकल गया, तो I भी निकल जाएगा इस समीकरण से, समीकरण नंबर 1 से निकल जाएगा। अब हम समीकरण नंबर 1 से I निकाल लेते हैं। I बराबर हो गया I1 प्लस I2। I1 हमारे पास है 0.5, I2 हमारे पास है 1.5। 1.5 में 0.5 जोड़ेंगे यानी कि 2 एम्पियर की हमारे पास ये धारा यहां बह रही है। यहां पर 2 एम्पियर की धारा, I1 निकला था हमारा कितना? 0.5 एम्पियर की धारा, और I2 निकला था 1.5 एम्पियर की धारा। और इस प्रकार से किरचॉफ के नियमों को लगा के हमने धाराएं निकाल दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये कुछ प्रश्न हम आपको घर के लिए दे रहे हैं, पर इनको करेंगे हम अगले अपने वीडियो में, इसको हल करके दिखाएंगे। यहां पर हम छोड़ देंगे, पर उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि वो वीडियो कब आ रहा है, इसलिए उसको हम हल करेंगे अगले पोर्शन में। पर मैं यहां आपको गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं, और ये IIT JEE मेंस 2017 में आया है क्वेश्चन। IIT JEE मेंस में आया क्वेश्चन है ये 2017 में। 1 ओम, इधर 2 वोल्ट, इधर 2 वोल्ट, और इधर आपका हो गया 2 वोल्ट, और इधर हमारा हो गया 2 वोल्ट, और इधर हो गया हमारा 1 ओम, और इधर हो गया हमारा 2 वोल्ट, इधर भी हो गया हमारा 2 वोल्ट, और इधर हो गया 1 ओम। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, और साथ में एक क्वेश्चन और रहेगा आपके लिए होमवर्क। ये क्वेश्चन नंबर आप लगा लीजिएगा कौन सा है, और उसमें होगा आपका ये 4 ओम, और इधर है आपका 10 वोल्ट, और इधर है आपका ये 1 ओम, इधर है 2 ओम, और इधर भी है 2 ओम, इधर है 4 ओम, इधर है, इसको हम सेल से जोड़ देते हैं, और ये सेल है आपका 5 वोल्ट का। ये यहाँ पर नाम देते हैं ABEF, ABCD दें तो बेहतर होगा, ABEF की जगह ABC, और ये हो गया आपका D। तो इस तरह से है ये, और इसको मैं थोड़ा सा और ठीक करता हूं अभी। ये 2 क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, करिएगा उसको, कोशिश करिएगा, लूप बनाइएगा, और लूप बना करके समीकरण बनाइएगा, देखिएगा ये हल होता है या नहीं होता। दूसरा भी ऐसा ही है, इसमें हमने नाम लिख दिए ABCD, और ये 10 वोल्ट है, यहाँ पर 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 5 वोल्ट, बिल्कुल सही। तो इन 2 सवालों को आप करेंगे, पर इन 2 सवालों का हल हम रखेंगे अपने अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब आप इस वीडियो को देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत बटन दबा दें, अपनी उंगली तुरंत चैनल सब्सक्रिप्शन में डाल दें, तभी आप इनको देख पाएंगे। वैसे घर के लिए छोड़ रहा हूं मैं, आपको होमवर्क है, ये करिए और मुझे बताइए। अगर आप इसको करते हैं, आंसर लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर मेरा ये आया, आंसर मेरा ये आया, और उसके बाद हम हल करेंगे, और उनको हम जो है कंग्रेचुलेशन भी कहेंगे जो लोग आंसर सही निकालेंगे। धन्यवाद।